सीवरेज लीकेज में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई थी। तो ऐसे में ये लोग आप देख सकते हैं, तमाम परिजन है पिछले 7 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी गमगीन है, महिलाएं रो रही है और दीपक के जाने का काफी दुख है। सभी लोग पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनकी इस मामले में पुलिस ने पर्चा दर्ज किया हुआ है। आरोपियों की जो गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये बैठे हुए और साथ के साथ नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर बैठे हुए। इनके परिजनों से बातचीत करते हैं। तो आप ये बताइए जी, ये हादसा कब हुआ था और कैसे हुआ था? कितने साल का था युवक? ये दीपक की उम्र 26 साल है और मतलब ठेकेदार को दीपक जो है ना फोन करके उसने बुला के भाई काम पर आ जा, लेकिन दीपक ने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं काम पर नहीं आ सकता। तो दीपक के मना करने के बावजूद भी ठेकेदार ने जो है ना जबरदस्ती अपने काम पे बुलाया और काम पे बुला करके मतलब जो है ना उसकी घरवाली लगी कहने की बोला कि आप कितनी देर में आओगे? बोला मैं घंटा 2 घंटा में आ जाऊंगा, फिर अपने बच्चे को डॉक्टर के लेके चलेंगे। उसके बाद दीपक जो है ना दोपहर तक नहीं आया। दोपहर का इंतजार करके इसने 12 साढ़े 12 बजे इसने फोन किया। इसने फोन की, उन्होंने कहा कि मैं घंटा आध घंटा में आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद कोई फोन नहीं आया। ये घटना घट गई मतलब जो है ना 2-2:30 बजे जो है ना दीपक की मौत हो चुकी थी। शिविर के अंदर काम करते समय 15 फुट गहरे नाले के अंदर उतारा गया, बगैर बेल्ट सेफ्टी के जो है ना 15 फुट के गहरे उसमें नाले में उतारा गया और वहां जो है ना मिट्टी की ढह गिरने से दीपक की जो है ना मौत हो गई। उसके बाद घर वालों के पास फोन आता है शाम को 6 बजे बताते हैं कि ठेकेदार की तरफ से कहता है कि आपका घर वाला का जो है ना मामूली सर में चोट आई है, आप मेडिकल में आ जाओ। यहाँ मेडिकल में लड़कियों के साथ मिलकर के देखा तो मतलब जो है ना दीपक की जो है ना डेड बॉडी यहाँ रखी हुई थी। तो अभी कितने दिन से धरना चल रहा है और क्या क्या मांगे हैं? ये धरना जो है ना आज 7वां दिन है धरना रखे हुए। हमारी कोई लंबी चौड़ी कोई डिमांड नहीं है। हमारी एक मतलब जो है ना कम से कम जो है ना एक ही कमाने वाला था, अगर आज इसका साया मतलब जो है ना चला गया। इसका एक बच्चा है, 1.5-2 साल का इसका बच्चा है और 4 महीने का बच्चा जो है ना इसके पेट में है। तो इसकी प्रोग्रेस के लिए, बूढ़े माँ बाप की मतलब जो है ना सेवा के लिए इसको एक रोजगार मतलब जो है ना सरकारी रोजगार दिया जाए और इसकी आर्थिक जो है ना मतलब जो है ना मदद की जाए। ये हमारी हरियाणा सरकार से मांग है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, एक गोली चलने से सैनी समाज का क्या एक गोली लगी और मर गया। न हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है ना 1 करोड़ रुपया उसको दिया और उसके मतलब जो है ना सुरक्षा दी उसको और उसको नौकरी दी। क्या एक गरीब का बच्चा जो है ना सीवरेज के अंदर सरकारी काम पर मतलब जो है ना काम करते समय उसकी मृत्यु होगी, क्या गरीब के लिए कुछ नहीं है क्या? ये हमारी मतलब जो है ना सरकार से मांग है कि इसको जो है ना एक नौकरी और मतलब जो है ना आर्थिक जो है ना सहायता की जाए। ये हमारी हरियाणा सरकार। बताएं जी, लगातार धरना चल रहा है, क्या क्या मांगे हैं? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे रहेगा? सर मांगे ये है कि एक विधवा बहन है जिसका 6 महीने का बच्चा पेट में है और 1.5 साल का बच्चा बाहर खेल रहा है। तो अब मांग ये है कि जो सरकारी काम जो हुडा डिपार्टमेंट के अधीन जो काम कर रहा था भाई, ठेकेदारी प्रथा के तहत, और उसमें सरकारी विभाग जो हुडा डिपार्टमेंट के वीपी जो डिपार्टमेंट है उसके जो विभाग के ऑफिसरों की जो विफलता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे एक्सटर्न हो, एसडीओ, जेईओ, उनकी विफलता की वजह से दीपक वाल्मीकि जी ने सीवरेज के अंदर अपना दम तोड़ दिया। क्योंकि वहां पर जो उपकरण थे, जो बचाव के उपकरण थे, वो बिल्कुल जीरो थे, वो थे नहीं, सेफ्टी कवच बिल्कुल भी नहीं था उसमें। ठेकेदार और हरियाणा जो हुडा डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार उसकी जिम्मेवार है मौत की। और हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, पीड़ित परिवार को जिस तरीके से हिसार में ऑटो मार्केट में जो एक प्रकरण हुआ था कि धमकी दी, फिरौती मांगी गई और फिर उस सेणी साहब को मार दिया गया था बदमाशों के जरिए, और वो सेणी साहब के मृत्यु के बाद में सरकार तुरंत प्रभाव से संज्ञान में आती है और पीड़ित को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी जाती है।
आज हम चाहते हैं कि दोगली मानसिकता, ये विचारधारा हरियाणा में नहीं होनी चाहिए। जातीय प्रेम, धार्मिक प्रेम, इनसे ऊपर उठ करके सरकार का फर्ज बनता है कि हर हरियाणा के नागरिक को समान सम्मान देना चाहिए। कितनी मांग करते हैं? एक्चुअल में हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा इस पीड़ित बहन को मिलना चाहिए। इसके बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की गारंटी हरियाणा सरकार ने लेनी चाहिए, नौकरी की हुडा मांग। डिपार्टमेंट में लेना चाहिए। एक परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिए ताकि इन बच्चों को समस्या का समाधान हो सके। हमारी बड़ी मांग तो है ही नहीं, और वो भी नायब सिंह सैनी का विभाग है, डिपार्टमेंट है, सरकार के अधीन काम कर रही थी वो, कि ये नहीं है कि कोई प्राइवेट एजेंसी। भाई प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, क्या कहते हैं? अभी तक प्रशासनिक अधिकारी इसलिए नहीं आए कि धरना कमजोर चल रहा था। आज जैसे हम आए, यहाँ पर हलचल मची है, पोस्टमार्टम करवाने की परिवार ने सहमति दे दी है। आज पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी को हम रिसीव नहीं करेंगे और ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा। ये आंदोलन, मैं तो कह रहा हूँ कि ठेकेदार की इसमें क्या क्या गलती, ठेकेदार की गलती, अफसर संभाल नहीं रहे थे, वो भी हमारे क्या पीड़ित परिवार गिरफ्तारी के की साथ भी में मांग है। है? जो गिरफ्तारी की मांग ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जेई एसडीओ के खिलाफ भी हम लिखित के अंदर कंप्लेंट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कीजिए, SC ST का मुकदमा दर्ज कीजिए और इस पीड़ित परिवार को, दीपक को, न्याय देने का काम कीजिए। तो ये तमाम लोगों का यही कहना था कि जो दीपक का जो परिवार है, उसके एक 1.5 साल का बच्चा है, एक बच्चा उसकी जो पत्नी है उसके पेट में, तो ऐसे में उसको 50 लाख रुपए और एक नौकरी, और जिन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर एक बात पे, क्योंकि लगातार 7वें दिन अब पोस्टमार्टम पे इस परिवार की सहमति बनी है, परंतु यही कहना है कि जो मांगे पूरी नहीं होती तो लगातार धरना जारी रहेगा। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।